नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और मेरे पास है बड़ी अच्छी खबर ये कि आईपीएल के रिज्यूम होने की डेट्स तो आई गई थी। अब साथ ही साथ तमाम जो विदेशी खिलाड़ी, तमाम जो विदेशी स्टार्स जिनके आने पर एक सस्पेंस था कि क्या वो वापस लौटेंगे, क्या वो अपनी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ेंगे, क्या टीमों की ताकत कहीं कमजोर तो नहीं हो जाएगी, क्या वो थोड़ा सा जो स्टार वैल्यू होती है वो तो कम नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। लगातार बीसीसीआई संपर्क में है तमाम बोर्ड्स के साथ और तमाम बड़े खिलाड़ी एक एक करके अपनी अवेलेबिलिटी वापस बता रहे हैं कि हाँ वो जुड़ेंगे इस लीग के साथ। ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो अपडेट दे दें जो बहुत बड़ी ये खबर रही आईपीएल के लिहाज से, और वो ये कि 17 मई से फिर शुरू हो जाएगा आईपीएल। 6 शहरों में मैच खेले जाएंगे। 2025 सीजन के बचे हुए जो 17 मैच हैं वो 17 मैच अब खेले जाएंगे, जिनकी शुरुआत 17 मई से होगी। 3 जून को अब फाइनल खेला जाएगा, यानी फाइनल का जो 25 मई को खेला जाना था वो शिफ्ट होकर अब 3 जून को चला गया है और बीसीसीआई ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 2 रविवार जो पड़ेंगे बीच में, वहां डबल हेडर्स खेले जाएंगे। डबल हेडर्स जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मैचेस जिस दिन खेले जाते हैं, जिसको हम कई बार सुपर संडे भी कहते हैं लोकप्रिय भाषा में, वहां पर आप देखेंगे कि 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला क्वालिफायर 29 मई को होगा, दूसरा जो एलिमिनेटर मुकाबला है वो 30 मई को होगा, दूसरा क्वालिफायर जो है वो 1 जून को होगा और उसके बाद 3 जून को वो फाइनल खेला जाएगा। जहां पर सबसे बड़ा सवाल जो क्रिकेट फैंस के जहन में वो यही है कि क्या इस बार आईपीएल के इस 18वें एडिशन में क्या कोई नई टीम इस खिताब को जीतने वाली है, क्योंकि बैंगलोर रेस में है, पंजाब रेस में है, दिल्ली की टीम रेस में है और इन तीनों ने ही अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। इस बीच मुंबई भी है जो 5 बार जीत चुकी है, सबसे सफल टीम है, वो भी पीछे से आई है लेकिन बहुत ही मजबूत उसका दावा है। लेकिन अभी बात करते हैं फिलहाल इस बड़ी खबर की। और अंकिता, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पहले लगा कि चलिए जी रिज्यूम हो गई, ये तो हो गया, लेकिन क्या वो जो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि क्या सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन अब जब हम शो में आगे बताएंगे भी अभी आपको किस तरह से लगभग सभी प्लेयर्स जो है वो अपनी अपनी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता जाहिर कर रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर कहना यह चाहिए कि ये बीसीसीआई का जो मैनेजमेंट है, बीसीसीआई का जो मैनेजमेंट है, जो जिस तरीके से वो बाकी बोर्ड्स को साध कर रखता है, मतलब आपको 10 आउट ऑफ 10 देने पड़ेंगे। हफ्ते भर का समय लिया था सस्पेंड करते वक्त, हफ्ते भर के भीतर ही सारा प्लान बना के वापस आ गए हैं। अब देखिए, मतलब जब ऑक्शन में आपकी बोली लगती है और बड़ी रकम के साथ आप बिके जाते हैं तो फिर वो लगता है कि भाई पूरे मैच को खेल कर जाए। मतलब आपको जब पैसे मिलते हैं तो उसका कहते हैं ना कि पूरा यूज़ भी करना चाहिए। बीसीसीआई का मैनेजमेंट जो है वो कमाल का है और हमने देखा भी था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो मैचेस रद्द किए गए थे, स्थगित किए गए थे, उसके बाद से खबरें आई थी भाई 1 हफ्ते के बाद जो है वो विचार किया जाएगा। 9 तारीख को जो है वो ऑफिशियली मैच स्थगित किया गया था। लेकिन देखिए, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा मामला जो है वो क्लियर किया है बीसीसीआई की टीम ने और बीसीसीआई की टीम मैनेजमेंट ने यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ टीम की अगर हम बात करें तो टीम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कोई नई टीम जो है वो इस बार विनर हो सकती है। हर एक मैच में, हर एक टीम में जो है वो कैलिबर नजर आता है। चाहे वो आरसीबी की हम बात करें, गुजरात जो है वो 2022 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ट्रॉफी तो जीती थी, लेकिन कैप्टन शुभमन की कप्तानी में क्या ये कुछ अच्छा हो पाएगा, कि क्या एक नया अध्याय वो लिख पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर कैप्टन भी कहे जा रहे हैं टीम इंडिया के। इसके अलावा पंजाब की टीम जो है वो काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पंजाब की टीम ने सबसे ज्यादा, अगर हम कप्तानी की बात करें तो सबसे ज्यादा कप्तान जो है वो पंजाब की टीम ने बदले। दिल्ली की टीम ने भी कई कप्तान बदले। अक्षर पटेल अब टीम के नए कप्तान है। तो कप्तानी जो है वो हर एक टीम की बदली गई है, लेकिन क्या दिशा और दशा जो है वो सारे कैप्टन जो है वो बदल पाएंगे। 3 टीमों पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी, वो है आरसीबी, दिल्ली और पंजाब की टीम। तीनों ही टीमें जो है वो 2008 से आईपीएल के सारे मैचेस खेल रही हैं और ये 18वां एडिशन है। यहाँ पर क्या कुछ कमाल कर पाएगी टीमें, ये दिलचस्प होगा। और सबसे बढ़िया बात है कि टीम जो है वो काफी बैलेंस है, चाहे वो तीनों टीमों की बात करें या फिर टॉप 4 में जितनी भी टीमें हैं वो काफी बढ़िया है। देखना मतलब दिलचस्प होगा कि क्या कौन सी टीम बाजी मार पाएगी। क्या इस बार 2025 में कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ नई टीमें जो हैं वो कमाल कर पाएंगी, क्योंकि आरसीबी की टीम के नाम में एक टैग भी लग गया है कि जो आज तक कभी नहीं जीती ट्रॉफी, नाम है आरसीबी। तो ये टैग जो है वो हटाना भी पड़ेगा आरसीबी की टीम को। साथ ही साथ पंजाब में भी हमने देखा है कि बहुत बढ़िया वो प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के मामले में नो डाउट बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अब आपको हर एक मैच जो है वो बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्लेऑफ के लिए और हम कहते हैं ना क्वालिफाई आप कर पाओगे, तभी आप मैच को जीत पाओगे।
बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम क्रिकेट फैंस जो हैं उनकी चाहत यही है कि इस बार एक नई टीम जीते इस खिताब को, ताकि वो जो बिल्कुल एक मोनोटोनी हो गई है कि मुंबई और चेन्नई 5-5 बार जीत चुके हैं, वहां से चीजें बाहर निकले, उन फ्रेंचाइजीज के पास भी जाएं जिनके पास दमखम है लेकिन कहीं वो चूक जाती हैं। और बड़ा शानदार तरीके से इस तरफ गुजरात ने कदम बढ़ाए हैं, हालांकि वो पहले जीती हुई है, लेकिन 3 टीमें जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, यानी बेंगलुरु, पंजाब और दिल्ली, ये 3 टीमें हैं जिनको आप कह सकते हैं टीम्स टू लुक आउट फॉर। और इस तरह की उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वहां पर देखना दिलचस्प हो जाएगा। अब बाकी हुए मैचेस, जो बचे हुए मैचेस हैं, उनको क्या कहा बीसीसीआई ने, ये आपको बता देते हैं, उसके बाद बाकी विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि बीसीसीआई ने ये बयान जो दिया उसमें क्या कहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई आईपीएल के दोबारा शुरू होने पर खुशी जाहिर करती है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार बातचीत के बाद यह फैसला किया गया है। इसमें आईपीएल के सभी स्टेक होल्डर से भी बातचीत हुई है और उनकी भी सहमति ली गई है। बीसीसीआई देश की बहादुर फौज को एक बार फिर सलाम करती है। उनके प्रयासों से क्रिकेट की सुरक्षित वापसी हो रही है। बीसीसीआई लीग के सफल आयोजन के साथ साथ देश हित के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। बहुत साफ तौर पर इसमें समझ में आता है कि बीसीसीआई ने किस तरह से, जैसे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की तरफ देखेंगे तो वहां पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो बोर्ड्स हैं, चाहे वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो, क्रिकेट साउथ अफ्रीका हो, क्रिकेट न्यूजीलैंड हो, वहां जिस तरह से एक अच्छी साख, एक अच्छी रेपुटेशन का फायदा बीसीसीआई को मिलता है, वैसा ही कुछ यहां पर भी मिला जब फ्रेंचाइजीज के साथ उसने डील किया। वहां पर वो विदेशी बोर्ड्स के साथ डील करती है, यहां अलग अलग 10 फ्रेंचाइजी के ओनर्स के साथ डील कर रही है। यहां पर बहुत सारा पैसा भी स्टेक पे लगा हुआ है, लेकिन सबको एक पेज पर ले आना, सबको सहमति जता लेना एक ही मुद्दे पर, यह काम बीसीसीआई ने बड़े ही समझदारी के साथ किया है। और अब बहरहाल वो जो ब्लूप्रिंट था वो पूरा का पूरा साफ हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है कि हाँ किस तरह से चीजें आगे चलेंगी। उन 6 शहरों के नाम आपको बता देते हैं जिन 6 शहरों में ये मुकाबले खेले जाएंगे, उसके बाद विदेशी खिलाड़ियों की तरफ रुख करेंगे। कौन कौन से 6 शहर हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखाते हैं। बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद, 6 वो शहर जहां पर इस सीजन के जो बाकी बचे अब 17 मैच हैं वो खेले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अंकिता का एक रिएक्शन लेते हैं। सिर्फ पहले ही टीम जो जगह दिख रही है बेंगलुरु, और वहीं से रिज्यूम होना है ये सीजन के जो 17 मैचेस हैं, बेंगलुरु से होना है। पहला मैच जाहिर सी बात है बेंगलुरु में हो रहा है तो टीम आरसीबी होगी। आरसीबी होगी तो उस टीम में जाहिर सी बात है विराट कोहली होंगे। विराट कोहली होंगे तो वो जो इस सीजन में करते आ रहे थे वो हम सबको पता है। और इस बीच का, यानी जब बीच में ये लीग रुकी, उसके बीच का जो बड़ा डेवलपमेंट है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, यानी उनको मैदान में देखने के जो ऑप्शंस हैं वो और सिमट गए हैं और सीमित हो गए। क्या लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको? पहला मैच जो है रिज्यूम होने के बाद उसका क्रेज क्रिकेट फैंस में क्या होने वाला है? मतलब पहला ही मैच जो है वो केकेआर और आरसीबी का है, और आरसीबी जो है वो अपने गढ़ में खेलने वाली, यानी कि जो उसका गढ़ माना जाता है वहां खेलेगी। तो क्रेज तो है ही विराट कोहली का, लेकिन टेस्ट मैच से संन्यास के बाद जो है वो और भी ज्यादा फैंस जो है वो बेताब होंगे विराट कोहली को देखने के लिए, क्योंकि जैसे हमने कहा कि भाई 1 साल बाद जो है वो हम देखते हैं कि भाई आईपीएल होते हैं। टेस्ट मैच की बात करें तो 5-5 दिन तक मैच चलते हैं, तो वहां पर एक अलग ही एंटरटेनमेंट विराट कोहली करते हैं और फैंस उसका मजा भी लेते हैं। क्योंकि विराट कोहली के बिना, जैसे हम कहते हैं ना कि चाय में शक्कर जब नहीं होती है तो मजा नहीं आता, वैसे ही विराट कोहली भी अगर किसी भी टीम की हम बात करें, चाहे आईपीएल की बात करें, चाहे हम इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, वहां पर नहीं होंगे तो डेफिनेटली उन्हें याद किया जाएगा। लेकिन ये यादगार पल जो है वो 14 साल उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया, अपना जो कर्तव्य होता है वो निभाया। कप्तानी बेहतरीन रही है, टेस्ट मैच को उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचाया, तमाम सारी चीजें। लेकिन बस एक मलाल वही है कि भाई 18 साल से जो सपना है आंखों में, जो एक अपने साथ लेकर वो चल रहे हैं, और साथ साथ जो फैंस उनके साथ मतलब बचपन से देख रहे हैं। भाई विराट कोहली को 2008 से अगर आप देखें और 2018 से कंपैरिजन, यहाँ पर 2025 से कंपैरिजन करें तो एक लंबा अरसा हो गया है, और विराट कोहली का वही अंदाज जो है वो नजर आया। मतलब अभी थके नहीं है वो, अभी कह रहे हैं कि भैया ये ट्रॉफी जो है वो उनके नाम होगी। कप्तानी तो बदली गई है, बहुत सारे कप्तान तो लौटे, लेकिन ट्रॉफी जो है वो आने वाली है। तो इस बार क्रेज जो है वो अलग होगा, और उम्मीद यही है क्योंकि टीम में सिर्फ विराट नहीं चल रहे,
है, टीम में बाकी प्लेयर्स भी चल रहे हैं। रजत की कप्तानी कमाल की है, टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो बैलेंस काफी अच्छा हो गया है। बॉलिंग में हम लगातार बात कर रहे थे कि बॉलिंग जो है वो टीम की थोड़ी सी वीक नजर आई है पिछले कई सीजन में, लेकिन इस सीजन में आरसीबी जो है वो थोड़ी सी अलग अंदाज में नजर आई है। तो उम्मीद है कि रिटायरमेंट के बाद, यानी कि टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली का बल्ला भी गरजे और जो हम कहते हैं कि शतकों का जो अंबार है, अभी तक शतक वो आया नहीं है। मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके बल्ले से शतक आए, चाहे वो रोहित हो चाहे वो विराट हो। तो उम्मीद यही है कि अपना मैदान है और यहाँ पे एक बार फिर से चक दे फट्टे। बिल्कुल, मुझे 2011 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है जब आप विराट की बात कर रही थी, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप का नैरेटिव ये था कि सचिन तेंदुलकर के पास सब कुछ है, वर्ल्ड कप नहीं है। तो हमने एक शो भी किया था कि ये वर्ल्ड कप सचिन का है, और उस वक्त ये स्थिति थी कि हर एक खिलाड़ी उस वर्ल्ड कप को सचिन के लिए जीतना चाहता था। आप किसी से भी बात करिए, वो कहता था कि सचिन पाजी के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। तो शायद इस बार आरसीबी की टीम के लिए ये एक्स्ट्रा एक मोटिवेशन जरूर होगा कि उन्हें ये कप जो है, आईपीएल की ट्रॉफी जो है वो विराट कोहली के लिए जीतनी है। चलिए पंजाब की टीम की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब की टीम को अब अपने न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेलने हैं, इसलिए लग रहा था कि शायद उनको कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर क्या है वो आपको बताते हैं। उनके जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो विदेशी खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ेंगे। वो है जेवियर बार्टलेट, उसके बाद ओमर जेई, और उसके अलावा मिचेल ओवेन भी वापस लौटेंगे। इसके अलावा वेस्टइंडीज की टीम में रसेल, सुनील नरेन और पावेल, जो वेस्टइंडीज की टीम के खिलाड़ी हैं, आईपीएल में खेल रहे हैं, उनका भी वापस लौटना तय है। जोस बटलर बड़े खिलाड़ी हैं, उनका भी बड़ा नाम था, वो भी गुजरात की टीम के साथ वापस जुड़ जाएंगे। और इसके अलावा पैट कमिंस और ट्रेविस हेड भी वापस लौटेंगे। तो अब तो ये सारे नाम जो आ रहे हैं एक एक करके, जो लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं अंकिता, कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ फेड हो जाएगा, कहीं कोई चमक वो कम हो जाएगी, या जो स्टार वैल्यू होती है फॉरेन प्लेयर्स की वो कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि लगभग सारे नाम तो आ ही गए। सारे नाम आ गए। हालांकि थोड़ी सी गुजरात के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि गुजरात की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पे सबसे ऊपर है। और हमने देखा भी है कि भाई वहां से जो जॉस बटलर का बल्ला चला था, थोड़ा सा बढ़िया वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। बाकी जो टीमें हैं वो निचले क्रम में है और कुछ टीमें जो है वो प्लेऑफ के लिए से बाहर हो गई, तो बहुत ज्यादा उलटफेर देखने को आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें चेंजेस होते हुए नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पर बैलेंस काफी अच्छा है। पंजाब की टीम जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है, चाहे उनके टॉप ऑर्डर को आप देख लीजिए, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की अगर आप बात करें वो देख लीजिए। गेंदबाजी में बेबी, अर्शदीप और चहल की कमाल की गेंदबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। तो अच्छी खबर है यहाँ पर फैंस के लिए भी और खासकर टीम मैनेजमेंट के लिए भी, कि भाई अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उन पर, तो पूरा का पूरा, जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको इतने पैसे मिले तो आपको इतना काम करवाना चाहिए, तो वो काम जो है वो बीसीसीआई बखूबी करवा रही है। और यहाँ पर टीम बैलेंस भी हो जाएगी, यानी कि जहां से आपकी आईपीएल थोड़ा सा रुक गया था, वहां से अब थोड़ा पटरी पर आ जाएगा और टीम जो है वो बैलेंस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हर टीम के लिए अच्छी खबर है कि भाई वैसा ही कुछ माहौल देखने को मिलेगा जैसे हमने अभी हाल फिलहाल में जो ब्रेक मिला था, ब्रेक के बाद जो है वो टीम थोड़ी सी एनर्जेटिक नजर आएगी। चाहे जितनी भी टीमें हैं प्लेऑफ के रेस के लिए, हर टीमें चाहेंगी भाई हम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करें, हम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आप अच्छा करेंगे तभी आप मैच को जीत पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और कोई नहीं चाहेगा कि अब जब वो खिताब के करीब पहुंचा है और अगर वो टॉप 4 में है तो वहां जाकर कोई गलती करे और वहां से उसको खाली हाथ लौटना पड़े। हर टीम अपना बेस्ट एफर्ट देगी, हर टीम अपना बेस्ट शॉट मारने की कोशिश करेगी। अभी जब हम आपको खबर दिखा रहे थे तो हमने आपको बताया कि पैट कमिंस और ट्रेविस हेड भी वापस लौटेंगे, लगभग ये कंफर्म हो चुका है। ये बड़ी खबर इस लिहाज से है अंकिता, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलना है इस टीम को, लेकिन दोनों खिलाड़ी लौट रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि जो बात थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि बीसीसीआई ने किस तरीके से हर बोर्ड के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन किया है और उससे क्या फायदा होता है। क्या कहा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने की इच्छा पर, यह आपको बताते हैं। जो खिलाड़ी आईपीएल के बाकी मैच खेलना चाहते हैं उसे ध्यान में रखते हुए हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारी करेंगे। हम खिलाड़ियों के सुरक्षा इंतजामों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार और बीसीसीआई के संपर्क में हैं। यह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अंकिता आधिकारिक बयान तब है जब इन दो खिलाड़ियों ने, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने, ऑलमोस्ट ये कंफर्म कर दिया है कि वो आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी के साथ वापस लौटेंगे। ये दिखाता है बीसीसीआई का जो एक पावर भी कह सकते हैं, बिल्कुल पावर भी कहना चाहिए, लेकिन एक रेपुटेशन जो होता है, एक जो आप कहते हैं ना कि हम अगर आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े हुए कभी कुछ भी, तो आपको अगर हमारे साथ खड़ा होना होगा तो कोई उसमें फिर इफ एंड बट नहीं होता। ये रेसिप्रोकल है, आप मेरे लिए हम आपके लिए, वैसा वाला मामला है। जब पूरी दुनिया में आपको याद होगा
कोरोना का पूरा जब कहर चल रहा था, किस तरह से भारत ने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के साथ जाके सीरीज खेली, किस तरह से उनकी रेवेन्यू को फायदा पहुंचाया। शायद उसी की वजह से आज जब ये जरूरत पड़ी है कि हाँ भाई 2 खिलाड़ी जो वहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जरूरी है, लेकिन वो भी यहाँ आने के लिए कंफर्म कर रहे हैं। और मतलब टीम प्लेऑफ के लिए से बाहर भी हो गई है, उसके बावजूद भी टीम अगर मतलब यहाँ पर साथ में वो टीम के साथ जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी खबर है। और ये संबंध भी दर्शाते हैं कि भाई आपका रुतबा कितना अच्छा है, आपके संबंध जो है वो बाकी बोर्ड्स के साथ कैसे है। तो ये बीसीसीआई की पावर भी है, रेपुटेशन भी है, और अच्छी बात है कि भाई एक कहते हैं ना कि चलिए ठीक है आप प्लेऑफ के लिए से भले बाहर हो गए, लेकिन टीम चाहती है कि भाई लास्ट मोमेंट तक जो है वो कुछ अच्छा करे। हर टीम के फैंस चाहते हैं कि भाई भले ही प्लेऑफ के लिए से बाहर हो गए, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर आपके उस टीम में ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए सिर्फ फैंस वहां पर होते हैं। तो ये एक यूनिटी भी है कि आप यूनिट के साथ काम कर रहे हैं, और अच्छी बात भी है कि मतलब आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए आप तैयार भी रहेंगे कि भाई हमारे जो रिश्ते हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। और WTC का जो फाइनल भी होना है वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क वहाँ पर है नहीं। मतलब 11 जून से जो शुरू हो जाएगी ये फाइनल की जो दोनों टीमों में टक्कर जो कि साउथ अफ्रीका के साथ है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब टीम कैसा प्रदर्शन करती है, बाकी टीमें कैसा प्रदर्शन करती है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहला ही मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, वो है RCB और KKR के बीच में मैच खेला जाएगा, जो कि मतलब बेंगलुरु में खेला जाएगा। तो बाकी टीमों के लिए अच्छी खबर है, यानी कि कुछ कुछ मैच जो है वो मुंबई के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि होम ग्राउंड वहां पर खेला जाएगा। लेकिन पंजाब के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि पंजाब के अपने वेन्यू में कोई भी मैच नहीं होंगे। लेकिन हमने पहले भी शो में बात की थी कि भाई वेन्यू मैटर नहीं करता है, मतलब आप कैसा प्रदर्शन करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल, और वही बात जो हम लोग लगातार कर रहे हैं कि अब सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि वो टीमें जो बहुत अच्छा खेल रही थी, टॉप 5 में हैं इस वक्त या टॉप 4 में जाने का प्रयास कर रही हैं, ये एक डर था, इस बात की आशंका थी कि कहीं ये जो ब्रेक लगा है उससे उनका मोमेंटम ना खराब हो जाए। लेकिन इस तरह का तमाम डर को आप इसलिए अब दरकिनार कर देते हैं क्योंकि एक तो कोई बहुत लंबा गैप नहीं हुआ, 2 टीमों के मैचेस में कई बार इतना गैप होता है जो जिस गैप में दोबारा शेड्यूल आ चुका है। उसके अलावा बहुत सारी टीमें ऐसी थी जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद ही नहीं की थी। उसमें पॉइंट टेबल की जो टेबल टॉप टीम है यानी गुजरात की टीम, उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं बंद की थी। तो हर कोई इस बात के लिए तैयार था, आश्वस्त था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब सस्पेंड भी किया गया ना, तब भी फ्रेंचाइजी ओनर्स को ये कम्युनिकेट कर दिया गया था कि आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बहुत जल्दी ही वापस आ रहे हैं प्लान बी के साथ। चलिए विदेशी खिलाड़ियों में जो बाकी और भी खिलाड़ी हैं जो वापस जुड़ रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। चेन्नई की टीम की बात कर लेते हैं जहां नूर अहमद स्पिनर हैं जो वो भी वापस जुड़ेंगे। हालांकि चेन्नई की टीम इस सीजन में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब साख की लड़ाई है। वो उनका कुछ वीजा का काम था, वो चेन्नई में ही रुक भी गए थे, तो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। चेन्नई की टीम जो है वो 17 तारीख को अब दिल्ली में आ जाएगी, दिल्ली में जुट के वहां से अपना वो करेगी। न्यूजीलैंड प्लेयर्स का खेलना अभी तय नहीं है, इसीलिए रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे का लौटना तय नहीं है। मुजीबुर रहमान मुंबई की टीम जो पहले 5 में से सिर्फ 1 मैच जीती थी, 4 मैच हारी थी और फिर लगातार 6 मैचेस जीतकर पहुंची है प्लेऑफ की लड़ाई में, उसके लिए आखिरी 3 मैचेस में मुजीबुर रहमान भी उपलब्ध रहेंगे। तो बात जो हम लगातार कर रहे थे कि इस तरह से जो विदेशी खिलाड़ियों के ना पहुंच पाने, ना जुड़ पाने का डर था, ऐसा लग रहा था कि शायद किसी एक टीम को नुकसान ना हो जाए। जैसे डकवर्थ लुइस के नियम में होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार एक टीम के साथ न्याय नहीं हुआ, तो वो हो जाता है। अगर आपकी टीम का कोई इन्फॉर्म खिलाड़ी नहीं पहुंच पाता किसी वजह से, तो शायद फिर ऐसा लगता कि नहीं उस टीम के साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब आपके पास वो सारे खिलाड़ी अवेलेबल हैं जो खिलाड़ी जिनको लेकर एक शंका थी कि वो जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे। अब लड़ाई भी साख की बची है इन टीमों के लिए जो मतलब रेस से बाहर हो चुकी है प्लेऑफ। और ये काम भी बिगाड़ेंगे। हाँ, काम बिगाड़ेंगे, काम तो बिल्कुल बिगाड़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए फटाफट आपको शो रैप अप करें, उससे पहले दिखा देते हैं कि क्या है पॉइंट टेबल का अभी का जो सूरत हाल है, क्योंकि इससे ही चीजें अब क्लियर होनी है। किस तरह से पॉइंट टेबल चल रही है ये आपको बताएंगी अंकिता। बिल्कुल, गुजरात की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर टेबल टॉपर है, यानी कि 11 मैच वो खेल चुके हैं, 8 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा। 16 पॉइंट जो है वो गुजरात के पास है। RCB की बात करें तो इतने ही मैचेस जो है वो RCB भी खेल चुकी है, लेकिन यहाँ पर नेट रन रेट भी मैटर करता है। 16 पॉइंट जो है वो RCB के पास भी है। पंजाब किंग्स की बात करें तो 11 मैच ये भी खेल चुकी है, 7 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा। और एक मैच पिछला ही जो स्थगित किया गया था उसकी वजह से पॉइंट्स भी नहीं मिले टीम को, और 15 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर पंजाब की टीम है। मुंबई की बात करें तो सबसे बढ़िया जो नेट
रन रेट है वो मुंबई का है, लेकिन पॉइंट्स जो है वो कमजोर है। यहाँ पर टीम 12 मैच खेल चुकी है, 7 में जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के भी 11 मैच हो चुके हैं, 6 में जीत मिली है और 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा। 13 पॉइंट जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में दिल्ली के पास भी मौजूद है। इसके अलावा कोलकाता की बात करें तो 12 मैच खेल चुकी है, 5 में जीत, 6 में हार का सामना करना पड़ा। 11 पॉइंट जो है वो केकेआर के पास भी मौजूद है। बाकी टीमें जो निचले क्रम की हैं तो 3 टीमें जो है वो प्लेऑफ के लिए से बाहर हो चुके हैं, हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो 11 मैच खेल चुके हैं, 5 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा। 10 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लखनऊ के पास भी है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल उठेंगे नेट रन रेट को लेकर। माइनस में जो है वो लखनऊ का नेट रन रेट चल रहा है। बिल्कुल। और चलिए अब इस शो को रैप अप करते हैं, लेकिन एक बार आपको सिर्फ रिविजिट करने के लिए फटाफट बता देते हैं कि आखिर ये सब कुछ जो हुआ वो क्यों हुआ, किस तरीके से 8 तारीख को मैच रोकना पड़ा था। अपडेट आपको दिखाते जाते हैं और फटाफट उस पर भी आपको एक बार रिविजिट करा देंगे, जिससे कि समझ में आ जाए कि कहानी क्या है। 8 मई को रोका गया था आईपीएल का टूर्नामेंट। पंजाब और दिल्ली के बीच मैच चल रहा था, धर्मशाला में ये मैच था। और उसके बाद जो है वहां पर पहले एक जो ऑफिशियल ईमेल आया उसमें ये कहा गया कि टेक्निकल फेल्योर है, इस वजह से मैच रोका गया है क्योंकि एक फ्लड लाइट बंद हो गई थी। उसके बाद धर्मशाला का जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बंद किया गया था। एहतियातन खिलाड़ियों को वापस ट्रेन से भेजा गया सुरक्षित जगह पर, सब कुछ एहतियातन किया गया। लेकिन उसके बाद 9 तारीख को बीसीसीआई ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स से तय किया कि लीग को सस्पेंड कर देते हैं। उस वक्त बीसीसीआई ने 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था, लेकिन अगर आप देखें तो 10, 11 और 12 यानी 12 तारीख की शाम को, देर शाम को खबर आ गई कि किस तरह से प्लान बी के साथ ये लीग जो है वो दोबारा खेली जाएगी। और बड़ी बात इसमें यह है कि 10 फ्रेंचाइजीज को एक पेज पर ले आना, स्पॉन्सर्स को एक पेज पर ले आना, सारी फ्रेंचाइजी के स्पॉन्सर्स को एक पेज पर ले आना, टेलीकास्ट राइट के जो होल्डर्स हैं जहां पर आप ये मैच देखते हैं उन टेलीकास्ट राइट होल्डर्स को एक पेज पर ले आना, और ये सब कुछ करके महज कुछ घंटे में प्लान बी के साथ दोबारा उस लीग को रिज्यूम कर देना। बड़ी कामयाबी है बीसीसीआई के लिए, और बड़ा जो उसकी जो कार्यशैली है, उसकी जो साख है, उसके लिए एक बड़ी शाबाशी भी बनती है जो फ्रेंचाइजी ओनर्स उसको देंगे ही देंगे। चलिए खैर, हमारी नजर रहेगी तमाम उन अपडेट्स पर जो आईपीएल के मैचेस के रिज्यूम होने से जुड़े हुए हैं। प्लेऑफ के वेन्यूज की जैसे ही जानकारी मिलेगी वो भी आपसे साझा करेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम जो है वो हमारा है, हमारी टीम का है। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।